अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी, पेशावर में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब। इनसे अंदर की खबरें भी पूछेंगे क्योंकि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त पेशावर पे हैं। और सोहेल अफरीदी साहब के जितना करीब शायद खटक साहब हैं कोई और नहीं है, तो वो भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है सोहेल अफरीदी को, और सोहेल अफरीदी को लेकर जो इमरान खान ने फैसला किया, तो इमरान खान पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, तालिबान को इमरान खान ने बसाया दोबारा यहाँ पर। इस पर बार बार पार्टी ने वैसे वजाहत तो दे दी है। शायद खड़क साहब, आप क्या कहेंगे कि एक वजीर इत्तलात एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को दहशतगर्दों का सपोर्टर कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जो यहाँ के बसने वाले हैं, जिन लोगों का ये सूबा है, आप उनसे जाके पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की अमन के लिए सबसे ज्यादा जदोजहद किस लीडर ने की, तो आपको एक लीडर का नाम मिलेगा, उसका नाम इमरान खान है। इधर जब ड्रोन हमले हो रहे थे, इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया कि उसमें कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, ये नहीं मान रहे थे। बाद में इमरान खान साहब की बात सही साबित हुई। जब मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे, इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशनों में कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, जिससे इदारों के और अवाम के बीच ये खलीज बढ़ेगी। फिर इमरान खान साहब जो है वो सही साबित हुए। इसके अलावा जितने भी पीस के लिए इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इनिशिएटिव लिए, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने अगर कभी सुख और चैन चैन का सांस लिया है, तो वो इमरान खान साहब की वो 3.5 साल दौरे हुकूमत कि जो टेररिज्म से सफर शुरू हुआ था, इमरान खान साहब ने टूरिज्म के ऊपर उसको खत्म किया। तो इमरान खान साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए एक सफीर अमन की हैसियत रखते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा अमन की बात की है। इमरान खान साहब ने जब अमेरिकन थे इधर भी, तब भी कुल की मुखालिफत की थी, अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। आपने बातचीत के जरिए इन इश्यूज को एड्रेस करना है, आपने इन मसाइल को हल करना है। जो मेरे लीडर इमरान खान साहब का विजन है वो बड़ा क्लियर है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को साथ मिला के जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो हमारा कबायली सिस्टम है, यहाँ पे जो हमारे जरगों का सिस्टम है, उन सबको मिला के उनसे मशावरत के बाद आपने आगे जाना है। और यही इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं, तकरीबन 2 साल उनको हो गया है। असल में इनको तकलीफ इस बात की है कि 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब से नहीं कट रही। आज भी उसी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं जैसे पहले दिन से खड़े थे। देखिए, इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भी दिया था कि ANP यहाँ से इसलिए खत्म हुई KPK से कि वो दहशतगर्दी नहीं रोक सकी। तो अली मीर गंडापुर साहब को भी खान साहब बार बार ये पैगाम दे रहे थे कि ऑपरेशन रोके। तो अब सोहेल अफरीदी को खान साहब ने अपॉइंट किया, और जाहिर है उनको टास्क भी सबसे बड़ा यही दिया गया है कि आपने ऑपरेशन रुकवाना है। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी को नामजद किया, तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। हालांकि सोहेल अफरीदी एक ग्राउंड लेवल का वर्कर है। जहां तक मेरी तलात है कि वो, उनका छोटा सा घर है 7 मरले का। पहले वो रेंट पे रहते थे, अब हो सकता है उन्होंने कोई किस्तें करके लिया हो। तो उस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो स्मगलर है। स्मगलर्स के पास तो बड़ी गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, उनका उठना बैठना ही और तरह का होता है। आज से पहले तक तो सोहेल अफरीदी के बारे में किसी ने ये बात नहीं की। जैसे ही वो नामजद हुआ, तो इसकी क्या वजह है? सुहेल अफरीदी जो है, मैं उसको ज़माने तालिब इल्म से जानता हूँ। वो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं, मीना खान, मुराद सईद, हम 4-5 हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े। हमने रिक्शों में ट्रेवल किया, हमने बसेस में ट्रेवल किया। सुहेल अफरीदी और मैं जिस मोहल्ले में रहते थे, हमारे 5-7 मोहल्ले का अपना घर था। सुहेल अफरीदी उसी मोहल्ले में किराए पे रहते थे। तो अगर कोई एक स्मगलर डीलर हो, तो वो क्यों किराए के घर में रहेगा? और आज भी CNW की मिनिस्ट्री, आपको पता है कि कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री, उसके बारे में एक राय है कि अगर आप उसके मिनिस्टर बन जाए तो आपके पास पैसे की बिल्कुल, कोई कमी सबसे नहीं है। सबसे महंगी सबसे मिनिस्ट्री है। महंगी मिनिस्ट्री है। 9-10 महीने तक मिनिस्ट्री में रहा। अपने आज भी हैदराबाद में 5 मरले के घर में आज भी किराए पे रहता है। और उसके जितने भाई हैं बेचारे, एक लंदन जाके पढ़ रहा है, उसके उसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ा। मुझे बहुत सी चीजें मैं नहीं पब्लिक करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे घर का ताल्लुक है, तो मुझे बहुत सी चीजों का पता है। लेकिन अतातारण को मेरा यह पैगाम है, अतातारण ड्रग स्मगलर राना सनाउल्लाह था, ड्रग स्मगलर इफिंडीन वो पिंडी वाला था। और तुम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि तुमने जितने भी मंशियात के केसेस है, उन सब में तुम मुलविस हो। और तुम कहते हो कि जो मुकदमात में मतलूब है, तुम्हारा लीडर जो मफरूर था अदालती, इधर से बजाय इसके कि वो चीजों को फेस करता, इधर उसको 18 बीमारियां लाक हो गई। उसके बाद वो लंदन भाग गया, अदालती मफरूर था, वहां से इनकलाबी बन गया। वो असल में
मतलूब है रियासत को मुकदमात में, क्योंकि वो जो चोर डाकू लुटेरा उसने मेरे मुल्क के पाकिस्तान की कौम के टैक्स का पैसा चोरी किया। तुम कहते हो कि जी ये माफिया है। माफिया तो शहबाज शरीफ है कि जिसने ट्रीटीज के जरिए इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर भेजा। माफिया तो वो है कि जिसने डॉन लीग्स की बाहर की दुनिया में जाके फौज की बदनामी की, उनको बताया कि ये अंदर कुछ इधर कुछ और करते हैं, आपको बताते कुछ और है। ये है असल माफिया। असल माफिया वो है कि जिसने अजमल कसाब का बताया कि ये हमने नहीं किया और ये जो हमारी फौज ने किया। जाके नवाज शरीफ की रिकॉर्ड ऑन स्टेटमेंट पड़ी है कि मुंबई अटैक्स में हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये हमने नहीं किया, ये नवाज शरीफ ने किया। इसी तरह आप मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इन सब की तकरीरें उठाएं कि ये क्या कहते थे इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ। असल में तो गद्दार आप लोग हैं। आप लोगों ने इस पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की। आप उधर जाके जाग पंजाब जाग किनारे लगाते। आपका खैबर पख्तूनख्वा से क्या लेना देना है? आपका वोटर से क्या लेना देना है? आपको तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचिस्तान ने रिजेक्ट किया। फॉर्म 47 के जरिए तो आप लोगों को लाया गया है। आपकी चीफ मिनिस्टर जो जिसका कोई मेरिट ही नहीं है, उसका सियासत से कोई लेना ही देना नहीं है, सिर्फ उसका मेरिट ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। उसको क्या पता है कि पॉलिटिकल जद्दोजहद क्या होती है। माफिया तो आप लोग हैं। इमरान खान साहब ने आपकी दुखती रग के ऊपर जो हाथ रखा है, इमरान खान साहब ने जो ट्रंप का पत्ता फेंका है, पूरे सबको उससे तकलीफ है। सुहेल अफरीदी इंशाल्लाह इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा। जिस तरह हमने माजी में आपको कम्पीट किया परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, लोगों को सेहत कार्ड की सूरत में, लोगों के मसाइल हल करने की सूरत में, इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी इस खैबर पख्तूनख्वा में एक एक इनकलाब आएगा। सुहेल अफरीदी के आने से इंशाल्लाह हम अपने खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तरक्की देंगे। जो चीजें और मजीद करने की बेहतरी के लिए है, सुहेल अफरीदी उसमें किरदार अदा करेगा। ये अतातड़ अगर तुमने इसके बाद कोई भी ऐसे बात की तो हम जानते हैं, पूरी कौम को पता है कि तुम्हारी दादी की क्या हैसियत थी, वो किसका ठा उठता, तो तुम्हारे दादे ने क्या किया, फिर हमें पता है कि हमें तुम्हें कैसे जवाब देना है। अच्छा, यही सोहेल अफरीदी अब चंद दिनों में वजीर आला बन जाएंगे। इनसे एक मुतालबा किया जा रहा था, खबरें आई कि हमारे साथ बैठे। अगर ये साथ बैठ जाते तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वो जो दहशतगर्दी के साथ राब्ते, मुंशियात फरोश और ये वो स्मगलिंग, अगर साथ बैठने के सिर्फ इशू है, आप क्या अभी समझते हैं? देखिए, मुझे अभी एक खबर मिली कि इन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के एमपीएस ने एग्रीमेंट लगा है। तो फिर तो अगर ये बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि जो डीजी आईएसपीआर और आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर ये स्टाम्प पेपर है और थोड़े तगड़े हो जाएं, इसको पब्लिक करें ताकि लोगों को पता चले कि ये सियासत में मुदाखलत करते हैं या नहीं करते। ये अपने खिलाफ सबूत देंगे। अभी आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट दिए हैं, दूसरी तरफ असद कैसर साहब आज मरकज मुफ्ती महमूद में गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी साथ मिलाए, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो पूरे सूबे का मसला है, किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा एक भी एमपीए नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, एक भी एमपीए, क्योंकि हमें अपने अपने एमपीएस के ऊपर हमें इत्मीनाद भी है। हमारे एमपीएस जो है वो इमरान खान के जानिसार भी है और उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा उसका हाल परवेज खटक और दूसरे लोगों जैसा होगा। अगर परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम रिजेक्ट करती है, उससे बड़े काम किए थे अपने हल्के में, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चीफ मिनिस्टर रहा, हैदर होती मर्दान में जो चीफ मिनिस्टर रहा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में लोग नजरियात को वोट देते हैं, इमरान खान साहब को वोट देते हैं और इंशाल्लाह हमारे तमाम एमपीएस इंटैक्ट हैं। हाँ, हम सिर्फ अगर अपोजिशन जमातों से हम मिल रहे हैं तो वो बुनियादी तौर पे हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि जी कल्चर अच्छा नहीं है। देखिए, चीफ मिनिस्टर ये असेंबली इलेक्ट करेगी। ये अगर सुहेल अफरीदी किसी भी केस में मतलूब है तो वो कोर्ट में जाके खुद को डिफेंड करेगा। ये कौन होते हैं कि ये फैसला करे? अगर पंजाब में मरियम नवाज कोई जाली वजीर आजम जो अनइलेक्टेड है, उनके ऊपर ये सवाल नहीं पूछ सकते अपने क्यादत से कीजिए तो एक अनइलेक्टेड है, नवाज शरीफ की बेटी है, आप क्यों पंजाब के ऊपर इसको मुसलत कर रहे हैं? और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे अभी मेरे एमपीएस ने बताई कि हमें अगर कोई ऑफर भी करेगा, ऑफर तो आपको तब होती है कि जब आप अपोजिशन में हो और अपोजिशन से आप हुकूमत में चले जाएं। ये कैसा ऑफर होगी कि हम हुकूमत में रह के दूसरी हुकूमत में चले जाएं और उस हुकूमत में जो अनपॉपुलर होगी, अगर हम अपने पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े होंगे, एक तो हम हुकूमत में भी हैं और इसके साथ साथ हम पॉपुलर भी होंगे। बिल्कुल। एंड पे शायद भाई ये बता दीजिएगा कि
कहा यह जा रहा है कि जितना डिले करेंगे उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो कब तक फैसला हो जाएगा, इजलास कब तक बुलाया जाएगा और कब तक वोटिंग हो देखिए, जाएगी अभी चीफ मिनिस्टर की? हमने तमाम लीगल मैटर्स देखे। देखिए, हमारी जदोजहद इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की है, कानून और आइन की है। तो हम चाहते हैं कि हम तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके जब हम ईवान में जाएं, ताकि हमने कानूनी सब तकाजे पूरी किया हो, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे एमपीएस, हमारी पार्टी इंटैक्ट है। देखिए, आपने तहरीक इंसाफ की तारीख में इतनी यूनिटी नहीं देखी होगी। बिल्कुल जी। आज आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, तैमूर जगड़ा, सारे सलमान अकरम राजा साहब, वो सारे सुहेल की डाल बन के सुहेल के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम एमपीएस, एमएनएस, पूरी पार्टी, पंजाब की हमारी क़यादत, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचिस्तान, सारे जो है उनका एक मिशन है कि सुहेल आफरीदी इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बनेगा, इस सूबे का सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेगा। और सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस पार्टी, हुकूमत, इन मामलात को आगे लेके जाएगा। अपने सूबे के अवाम के अमन के लिए वो स्टैंड लेगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो किरदार अदा करेगा। और अपने सूबे में गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, जो इमरान खान साहब का एजेंडा है, सेहत कार्ड, ये बेहतर चीजें जो है, ये सुहेल आफरीदी इसको आगे लेके जाएगा। और इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारा ख्वाब था कि हम इसको करप्शन फ्री करें, इंशाल्लाह सुहेल आफरीदी इस सूबे को करप्शन फ्री करेगा। गवर्नर राज का कोई चांस है? गवर्नर, देखिए, गवर्नर राज लगाएंगे ना तो यू उड़ा देंगे। किस तरीके से? अवामी अवामी ताकत से, ताकत से? अवाम हमारे साथ एक एक चुटकी बजाएंगे ना। ये खैबर पख्तूनख्वा है। भूल के भी ये चीज ना करना, भूल के भी अपने अपने गैर कानूनी तमाम हरबे इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अगर गवर्नर राज लगाया, इस गली कूचे में, खैबर पख्तूनख्वा के रोडों के ऊपर, हर जगह आपको एक अवामी समंदर नजर आएगा। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स है। उसको पता है कि ये कोई उल्टा सीधा काम करेंगे और उधर से इंशाल्लाह इनकलाब का आगाज होगा। कैश देंगे। नहीं, उधर ही से इनकलाब का आगाज होगा जी, इंशाल्लाह। तो शायद खटकर साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। एंड पे उन्होंने जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि गवर्नर राज लग सकता है, उस पर उन्होंने कहा कि ये गलती भूल कर भी ना करना। देखते हैं कि क्या तस्लीम कर लिया जाता है या नहीं, क्योंकि आज जो गवर्नर ने जब इस्तीफा रिसीव होने की खबर दी, तो यहाँ से 80% ये नजर आता है कि अब सुहेल अफरीदी को तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि इस्तीफा जो है वो रिसीव हो गया है।